मैंने एक छात्र के साथ ऐसा किया और मैंने उसे सिखाया कि 4 दशक की महिला कैसे प्यार करती है। मेरा नाम मैरी है, एक 40 वर्षीय महिला जिसमें सुंदरता और शालीनता है जो केवल अनुभव ही प्रदान कर सकता है। मैं एक खूबसूरत गुलाब के बगीचे से सजे घर में अकेली रहती हूँ, जिसकी खुशबू हवा में व्याप्त है, जो मेरे सूक्ष्म इत्र के साथ मिलकर मेरी परिपक्व सुंदरता को बढ़ाती है। एक दिन, जब मैं अपने बगीचे का आनंद ले रहा था, एक युवा सेल्समैन, जो घरेलू उपकरणों की दुकान का प्रतिनिधित्व करता था, मेरे दरवाजे पर आया। मुस्कुराते हुए उसने अपना परिचय सीजर के रूप में दिया। उसकी ताजगी और यौवन से प्रभावित होकर मैंने उसे आमंत्रित किया। मैं एक नया टीवी खरीदने के बारे में सोच रहा था और यह बैठक ऐसा करने का सही समय लग रहा था। मैं एक टेलीविज़न ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी आंखें और मेरा लहजा कुछ गहरा, अधिक व्यक्तिगत सुझाव दे रहा था। सीजर ने संकेत प्राप्त करते हुए, संभावित बिक्री के बारे में जानते हुए, शिष्टाचार और व्यावसायिकता के साथ मेरी प्रगति और छेड़खानी को स्वीकार कर लिया। मैं उसे लिविंग रूम में ले गया जहां हमने टीवी के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। हालांकि, हमारे रूप और हमारी मुस्कुराहट से एक बढ़ता हुआ आकर्षण प्रकट हुआ। बातचीत जल्द ही अधिक व्यक्तिगत विषयों पर बदल गई और परिष्कृत छेड़खानी के साथ, मैंने उसे नए टेलीविज़न के लिए सर्वोत्तम स्थान का आकलन करने के लिए अपने कमरे में आने के लिए आमंत्रित किया। सीजर ने घबराहट और उत्तेजना का मिश्रण महसूस करते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, बगीचे से गुलाबों की खुशबू लेकर आ रही एक हल्की हवा ने हमारा स्वागत किया। अपने आकर्षण से अवगत होकर, मैं धीरे धीरे सीजर के पास पहुंचता हूँ। मेरी खुशबू गुलाबों के साथ मिलकर कामुकता से भरा माहौल बनाती है। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, मैंने फुसफुसाया, मेरी आवाज़ नरम और मोहक थी। मेरे अनुभव को अपनी जवानी के साथ मिलाओ। मेरी सुंदरता और मेरे आत्मविश्वास से मंत्रमुग्ध होकर, सीजर ने सिर हिलाया, खुद को मेरे द्वारा निर्देशित होने दिया। स्वाभाविक सुंदरता के साथ, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर के करीब खींच लिया। जब रेशम की चादरें हिलती थीं तो उनकी सरसराहट इस क्षण में अंतरंगता की सूक्ष्मता जोड़ देती थी। मैंने धीरे धीरे अपने ब्लाउज के बटन खोलना शुरू कर दिया, जिससे सीजर को हर हरकत देखने और उसका आनंद लेने का मौका मिला। उसकी आंखें हर खुले बटन पर नजर रख रही थीं, जिससे मेरी नरम, चिकनी त्वचा दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से उसके हाथों को अपने शरीर पर निर्देशित किया, धीरे से उसे स्पर्श और दुलार की कला सिखाई। मेरे अनुभव और उसके यौवन के संयोजन ने संवेदनाओं की एक सिम्फनी तैयार की। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक स्पर्श आनंद और इच्छा का एक पाठ था। हमारे शरीर एक अंतरंग और भावुक नृत्य में गुंथे हुए हैं। अपनी बुद्धि और अनुभव के साथ, मैंने सीजर को आनंद के नए रूपों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया, उसे हर फुसफुसाहट और दुलार के साथ प्यार की कला सिखाई। हमारी सांसें तेज हो गईं, हमारे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगी। शुद्ध संबंध के एक क्षण में, मैंने सीजर के कान में फुसफुसाया, जिससे वह जुनून के नृत्य में शामिल हो गया जो अंतहीन लग रहा था। जब हमारे शरीर एक साथ चल रहे थे, तो समय रुक गया, जिससे परमानंद और पूर्ण परित्याग का माहौल बन गया। मार्गरीटा, सीजर ने बड़बड़ाया, तुम्हारे अनुभव को मेरी जवानी के साथ मिलाने का यह अनुभव बहुत अच्छा है। अंत में, थककर लेकिन संतुष्ट होकर, हमने खुद को रेशम की चादरों पर धीरे से गिरने दिया, फिर भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे।
गुलाबों की खुशबू और हमारी फुसफुसाहटों की गूंज से भरा कमरा हमारी मुलाकात की तीव्रता का गवाह बना। इस जटिल चुप्पी में मुझे पता था कि हमने अपनी आत्मा के एक गहरे हिस्से को छू लिया है, एक ऐसा स्थान जहां केवल पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। मैं मुस्कुराया और सीजर के चेहरे को धीरे से सहलाया। इस पल के लिए धन्यवाद, मैंने ईमानदारी से कहा, और सीजर, जो अभी भी अनुभव से प्रभावित था, ने कृतज्ञतापूर्वक मेरी ओर देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी।